नमस्कार दोस्तों, AB एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम कौन सा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी वैसे देखें तो यह है बायोलॉजी के बॉटनी पार्ट है, उसका चैप्टर है। वैसे दो पार्ट आपको पता है बायोलॉजी के, दरअसल हमने इनको दो पार्टों में रखे हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, इसके भी हम चैप्टर्स क्लियर करेंगे। और आज हम बॉटनी का प्लांट मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। उसके बाद आज पादप विज्ञान पढ़ रहे हैं बॉटनी, तो उसमें हम प्लांट मॉर्फो ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका ये रीज़न है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट है उसकी बेसिक चीज़ें बाहर की, उसका देखना, हम उसको कैसे देखते हैं, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही है बाह्य संरचना। किसी चीज़ की अपन को बाह्य संरचना पता होगी, हमें पता होगा ये बाह्य संरचना क्या है, किस प्रकार इनको डिवाइड किया गया है, कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, ये सब पता होगा, तभी तो उसके बाद इनकी हम एनाटॉमी पढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ सकेंगे। तो ये दो चैप्टर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्लांट की, ये उसके हम मॉर्फोलॉजी करने के बाद पढ़ने वाले हैं, ताकि हम इनको आसानी से समझ, इसलिए प्लांट मॉर्फो पहले पढ़ते हैं। प्लांट मॉर्फो का पता आपको पता है कि मतलब बाह्य संरचना। बाह्य संरचना मतलब इसका आकार, आकृति, रंग रूप, बाह्य जो भी संरचनाएं दिख रही है वो सब मॉर्फोलॉजी है। हाँ, एनिमल मॉर्फोलॉजी भी होता है, वो जंतुओं के लिए होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। बायोलॉजी की सारे चैप्टर्स क्लियर करने वाले हैं, तो अपन को पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी शब्द का, जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद चलो अपन स्टार्ट करते हैं। प्लांट पढ़ रहे हैं तो मतलब पादप की मॉर्फोलॉजी। पादप की मॉर्फोलॉजी की सर में पता चल गया कि क्या है, प्लांट की सारी बाह्य संरचनाएं हैं वो उसकी मॉर्फोलॉजी। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसी भी पादप की बाह्य संरचनाएं जैसे पत्ती, शाखाएं, तना, जड़ इत्यादि का अध्ययन करते हो, वो क्या है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये होगी डेफिनेशन क्या होगी कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी भी पादप की बाह्य संरचना जैसे पत्ती, शाखाएं, तना, जड़ इत्यादि का अध्ययन करते हो, वो क्या है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये तो होगी डेफिनेशन क्लियर है। प्लांट की पढ़ रहे हैं तो प्लांट की मॉर्फो का मीन बाह्य संरचना, एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से हो गए वो अपन देख लिए और आराम से देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पहले आज में हम मॉर्फो का जो मेन जो चीज़ है जिसे अपन कहते हैं टर्म, वो टर्म्स क्लियर करने वाले हैं ताकि चैप्टर में कोई दिक्कत ना रहे। उसके बाद आज अपन अब देखने वाले हैं वैसे प्लांट को डिवाइड कैसे किया गया। मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले एक आइडियल प्लांट जिसे कहते हैं वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को लेकर प्लांट की मॉर्फो का अपन अध्ययन करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्यों लिया? तो इसके पीछे रीज़न है कि जो इनके जो पार्ट्स हैं वो देखो, पहले इसको पार्ट्स हैं, इनको डिवाइड किया था, वो पार्ट्स हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद है टेरिडोफाइटा के बाद है जिम्नोस्पर्म और 5 नंबर है एंजियोस्पर्म। इस प्रकार धीरे धीरे प्लांट हमारी इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे आए थे। तो सबसे पहले जो प्लांट आया था वो थैलोफाइटा था। तो थैलोफाइटा में दरअसल क्या था? थैलोफाइटा बहुत ही आदिम प्रकार का पादप है, बहुत ही आदिम प्रकार का है। तो ये तो क्या हो गया? सबसे पुराना। तो हम लिख देंगे ये क्या है? आदि। बहुत ही भूमि के बिल्कुल पास होता है, इसके जड़ आ गई, भूमि के बिल्कुल पास होता है। तो इसके वैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते जड़ तना पत्ती में, तो इसके पूरे पार्ट को ही हमने थैलस नाम दिया था। जड़ तना पत्ती में क्या है?
विभेदित नहीं रहता। उसके बाद ब्रायोफाइटा, जड़ तना पत्ती तो इसमें थी, विभेद तो कर दिया, जड़ तना पत्ती थी तो इसे याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण भी करता था और ये भी धरती के पास था, पर इसमें डिवाइडेशन देख सकते थे। तो पर इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या था, जो सहवन उत्तक है वो नहीं थे, भूमि के पास था तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद प्लांट को थोड़े और प्लांट ज़्यादा विकसित हुए तो टेरिडोफाइटा हुआ, थोड़े ऊंचे आए तो जरूरत थी कि सहवन उत्तक होने चाहिए, तो इसमें सहवन उत्तक था, जड़ तना पत्ती थी, पर इसमें फल और फूल नहीं थे। आप इनको अपनी नोटबुक में डाल के, मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के और लिखते रहना ताकि याद रहे। उसके बाद टेरिडोफाइटा में आगे जिम्नोस्पर्म, ये क्या थे, ये भी ऊंचे थे, जिम्नोस्पर्म ऊंचे थे, प्रकाश संश्लेषण करते थे, फोटोसिंथेसिस था इसके अंदर और सहवन उत्तक था, पर इनमें जो शाखाएं और पत्ती की संरचनाएं थी वो कोन जैसी संरचनाएं थी। कैसी संरचनाएं थी, कोन जैसी संरचनाएं थी। तो इसमें फल फूल नहीं होते थे, इसमें कोन होते हैं। तो एंजियोस्पर्म है, उसमें की बात करें अपन, प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर है, जड़ तना पत्ती में ये विभेदित है, सहवन उत्तक ये है, सहवन उत्तक इसके अंदर है और बढ़िया ढंग से फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहा है। उसके बाद अपन बात करें तो फल आराम से अपन देख सकते हैं, फूल देख सकते हैं और फूल से फल बनते हैं। ठीक है, फूल से फल बनते, आगे पढ़ेंगे अपन। मतलब जितनी एक बढ़िया ढंग के जो प्लांट का जो होता है डिवाइडेशन, वो एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। इसलिए अपन हमेशा प्लांट मॉर्फोलॉजी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसका फिजियो पढ़ेंगे, तो अपन मैं आइडियल बोलता हूँ कि आइडियल प्लांट ये एंजियोस्पर्म को लेंगे, थैलोफाइटा को नहीं लेंगे। सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। थैलोफाइटा को ले लिया, जड़ तना पत्ती कहाँ समझाओगे, थैलोफाइटा के अंदर तो पूरा पार्ट ही थैलस, उसके अंदर और अदर पार्ट्स है ही नहीं। तो लिखते रहना साथ में ताकि आपको बड़े ढंग से नोट्स बन जाए, छोटे ढंग से क्लियर करेंगे ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम से जो क्वेश्चन हैं वो आपसे हो जाए। तो सभी प्रकार के जो पादप जगत हैं उसमें हमने एंजियोस्पर्म ही लेते हैं स्टडी के लिए, तो इसलिए हमने एंजियोस्पर्म है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उसको एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो आप नाम लिखते ही पता लग जाएगा। एक तो हमने इसको दिया है रूट सिस्टम, और एक को हमने नाम दिया है शूट सिस्टम। किसी भी प्लांट के ऊपर के भाग को अपन कहते हैं शूट सिस्टम, किसके भाग को, ऊपर के भाग को, और किसी भी प्लांट के नीचे के भाग को क्या कहते हैं, रूट। रूट का मतलब ही होता है जड़, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये क्या है, रूट सिस्टम। इसके बाद अपन देखें ऊपर का भाग है तो ऊपर में क्या है, शाखाएं हैं, क्या है, तना है, पत्ती है, फल फूल है, तो ये सारे क्या हैं, ऊपर के पार्ट। नीचे क्या है, कि नीचे तो सर जड़ है, तो जड़ क्या हो गया, रूट सिस्टम। जो ये तो चीज़ें नहीं आती, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अब बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। ये होता है शूट सिस्टम में एक लाइन आती है कि यह है गति का क्वेश्चन आता है कई बार, तो गति इसकी क्या होगी, गति प्रकाश की ओर और जो ग्रेविटी होती है अपनी गुरुत्वाकर्षण उसके विपरीत। क्योंकि विपरीत तो ये होगी तो कहाँ है, ऊपर जा रहा है, शूट सिस्टम तो हमेशा ऊपर जाएगा और रूट सिस्टम नीचे आएगा। ऊपर जाएगा तो प्रकाश की तो और होगी, और ग्रेविटी नीचे पर ये ऊपर जा रहा है, तो इसके क्या हो गया, अपोजिट। तो इसकी जो मोशन है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, किसके, ग्रेविटी के। रूट सिस्टम में देखें तो यहीं देखा रूट नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण के तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के क्या हो गया, और हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर और प्रकाश के विपरीत, प्रकाश के विपरीत। तो ये रूट और शूट सिस्टम हो गया। एंजियोस्पर्म का मान लो, या किसी भी एक बढ़िया जो आज का मॉडर्न प्लांट है उसके मान लो दो पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। शूट ऊपर का, रूट नीचे का, और इसका मोशन कई बार क्वेश्चन में आता है, तो ये अपन को नॉर्मली पता होना चाहिए। उसके बाद आज हमने एक प्लांट मॉर्फोलॉजी का बेसिक चीज़ें कि प्लांट मॉर्फो क्या होती है, 5 जो इसके प्लांट किंगडम के पार्ट्स थे
तो उनमें हमने एंजियोस्पर्म क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया, ये भी डिस्कशन किया। उसके बाद एंजियोस्पर्म या प्लांट के जो 2 डिवाइडेशन है, रूट और शूट सिस्टम, वो पढ़े। कल से अपन डिवाइडेशन पढ़ लिया, तो शूट सिस्टम से अपन स्टार्ट करेंगे, पत्ती से लीफ स्टार्ट करेंगे। तो कल अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लीफ यानी पत्ती आएगा। और इस जो पार्ट्स पढ़ने से पहले जो पार्ट के अलावा जो बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले अपन वो डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, और फिर लीफ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।